अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की इस मजलिस में आपका इस्तक़बाल है। ख़ुलासा कुरान करीम की इस मजलिस में हम एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए दी गई बुनियादी हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालने की कोशिश करते हैं। आइए अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे में जो बुनियादी हिदायतें दी हैं उन पे गौर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की एक एक आयत हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम उन्हें अपने गौर व फ़िक्र का सामान बनाएं। हम जितना ज़्यादा गौर करेंगे उतना ज़्यादा हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने का मौका मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में रोशनी आएगी और हम अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में जब हम 14वें पारे को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो हमें एक बड़ी दिलचस्प हकीकत मालूम होती है। अल्लाह फरमाता है कि ख़ुद काफिर भी बसा औक़ात ये आरज़ू करेंगे कि वो भी मुसलमान होते। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। इससे समझ में आता है कि जो हक़ है उसकी तरफ आदमी का जहन जाता है जब हक़ाइक़ सामने आते हैं। काफिर मुख्तलिफ़ मौक़े से ये आरज़ू तो करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि जब वक्त निकल चुका हो तो आरज़ू कोई फ़ायदा देने से रह जाएगी। आज भी पूरी दुनिया के पास ये वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से रोशनी हासिल करके इस्लाम की नेमत को कबूल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद कुरान हकीम की अज़मत बयान की है और साथ ही साथ अपना वादा भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया है, इस कुरान को नाजिल किया है, इस दीन को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिलासा भी दिया है कि आपसे पहले भी जो अम्बिया आए उनके साथ भी उनकी कौमों ने इसी तरह तकज़ीब की राह इख्तियार की, उन्हें परेशान किया, उन्हें सताया, उल्टी सीधे बातें कहीं। आप उनकी बातों में ना आएँ और अपना काम करते रहें, मिशन में लगे रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कायनात में बिखरी पड़ी अपनी कारीगरियाँ, अल्लाह तबारक व तआला की जो कारीगरियाँ हैं इस पूरी कायनात में, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, उसे ज़ीनत बख्शी है, ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने फैला दिया है, पहाड़ डाल दिए हैं, चीज़ें उगाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रोज़ियाँ बनाई है, हर चीज़ के ख़जाने हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने हवाएं भेजी हैं, बारिश बरसाता है अल्लाह तबारक व तआला ही मारता और जिलाता है। पूरी कायनात पे अल्लाह तबारक व तआला का तसर्रुफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात को इन तमाम सहूलतों से आरास्ता व पैरास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये हक़ नहीं कि हम इंसान सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसी के आगे झुकें और उसी से अपनी मुरादें मांगें जो हमारी मुरादें पूरी भी कर सकता है। बकिया और तो कोई अल्लाह तबारक व तआला के अलावा नहीं है जिसकी ये खुसूसियात हों। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिनों की तख्लीक का ज़िक्र भी किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खनखनाती हुई सड़ी मिट्टी से पैदा किया, जबकि जिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने लू वाली आग से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरिश्तों का ज़िक्र किया कि जब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो तो सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रांदा दरगाह किया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से बज़ाब्ता ये छूट मांगी कि हम बनी आदम को भटकाने का काम करते रहेंगे, गुमराह करने की कोशिशें करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जाओ, तुम ये कोशिश करते रहो, लेकिन जो हमारे अच्छे बंदे हैं, मुखलिस बंदे हैं, उन पे तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। तुम्हारी राह जो अपनाएंगे, जो तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम्हारे लिए तो जहन्नम है ही, उनके लिए भी जहन्नम ही होगी। हमारे लिए बड़ी इबरत है कि जिस शैतान ने हमारे बाबा, हमारे दादा आदम को नहीं छोड़ा, जाहिर है कि वो हमें भी भटकाने की राह में, हमें भी गुमराह करने की राह में लगा हुआ है और हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है शैतान की राहों से।
शैतान की राहों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के दीन से ज़्यादा मज़बूत रखें। अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है कि मेरे बंदों को बतला दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ, मेरी रहमत बड़ी वसी है और मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला से करीब होंगे, अल्लाह की राह पे होंगे, उनके लिए बड़ी रहमतें हैं, बड़ी बख्शिशें हैं। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला से एराज़ बरतेंगे, रूगर्दानी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बड़ा सख्त है। ये बड़ी बुनियादी हिदायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है कि फिर फ़रिश्ते उनके पास आए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हुआ हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात पर फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कौन नाउम्मीद हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग नाउम्मीद होते हैं। हम तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के तलबगार हैं। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से तो सिर्फ गुमराह लोग ही नाउम्मीद हो सकते हैं। मुसलमान ईमान वाला और नबियों की शान तो जाहिर है कि बहुत बुलंद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को, चूँकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जा रहे हैं और उन्हें हम अज़ाब से दुचार करेंगे। जो बेहयाई, जो बेशर्मी और बदकिरदारी में वो लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ैसला हुआ कि उन्हें इबरत बना दिया जाए। एक मरतबा फिर ये याद करने की ज़रूरत है कि आज के ज़माने में बेहयाई को फैलाने के मुख्तलिफ़ रास्ते अपनाए जा रहे हैं। हम ईमान वालों का बड़ा इम्तिहान है कि हम कैसे अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को इन बेहयाइयों से बचा सकते हैं। याद रखिए कि बेहयाई का रास्ता हलाकत व बर्बादी का रास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देने का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अस्हाबुल ऐका यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और अस्हाबुल हिज्र यानी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया है कि इन कौमों ने भी अपने अपने नबियों को झुटलाया और आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम को अज़ाब से दुचार किया। और दरअसल इन तमाम के बयान करने का जो मकसद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा भी दिलाया जाए और साथ ही ईमान वालों के लिए सामान इबरत हो। बार बार अल्लाह तबारक व तआला नबियों का जिक्र करता है और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये मुतालबा करता है। दरअसल वो इन वाक़यात के बैन सुतूर अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कह रहा है कि अपने अपने अंजाम की हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि हम नबियों के रास्ते पे हैं या सरकश लोगों के रास्ते पे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद इस बारे में सूरह नहल है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस नहल में बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, इसलिए इस सूरत को सूरतुन नहल भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, उसे नेमतों से नवाजा, ज़मीन, पहाड़ और ये सारी चीज़ें, बारिश बरसाई, सब्ज़े उगाए, ये सारी सहूलतें अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी। समुंदरों में सफ़र करने का अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता निकाल दिया, स्टीमर, ये वो, दिस डैट, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दी। ये सारी सहूलियात इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटें, अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को पैदा किया और उनसे बहुत सारे सामान, बहुत सारी ज़रूरतों के सामान अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिए। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला जब जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला याद दिलाता है कि कायनात और उसके अंदर मौजूद ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करना है। इंसान अगर गिनना चाहे तो नेमतों को गिन नहीं सकता, तो इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है? इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की तरफ लौटे। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अगर गिनना चाहें तो हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें शुमार भी नहीं कर सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया है कि ये कितने जुल्म की बात है कि हम इन सारी नेमतों से फैज़याब भी होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं। वाक़अतन ये बड़े जुल्म की बात है और यकीनन जुल्म, शिर्क से बढ़कर कोई जुल्म नहीं हो सकता। लोग अल्लाह को छोड़कर मुर्दों को पुकारते हैं जिन्हें खुद अपना पता नहीं कब उठाए जाएंगे, उनके साथ क्या होगा उन्हें इसकी भी खबर नहीं। और हम कितने नादान हैं कि अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारते हैं। मुशरिकीन का एक बहाना, उनकी एक अजीब व गरीब हुज्जत कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हम शिर्क ना करते, अल्लाह ही की इबादत करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दरअसल हमेशा से बुरे लोग इसी तरह की बातें करते रहे हैं।
अम्बिया क्या करते हैं? अम्बिया सच्चा रास्ता दिखलाते हैं, हकीकत खोलते हैं, उन्हें बताते हैं कि भलाई का रास्ता ये है। तो बुराई पे चलने वाले लोग कटहुज्जती से काम लेते हैं, लेकिन ये इस तरह की हुज्जतें, बेफ़ायदा दलीलें कोई काम आने वाली नहीं हैं। ये दरअसल उज़्र लंग हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अम्बिया जब सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं तो सच्चे रास्ते पे चलना, अल्लाह का कलाम जब उतर चुका है तो अल्लाह के कलाम के मुताबिक चलना, रसूल की जब हिदायत आ चुकी है तो उस हिदायत को कबूल करना ही दरअसल कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद एक और हकीकत की तरफ रहनुमाई की है कि ये मुशरिकीन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, लेकिन जब खुद इनके घरों में बेटियां पैदा हो जाएं तो इनका चेहरा सियाह पड़ जाता है। वईदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। कि जब बेटी पैदा हो जाती है चेहरा सियाह पड़ जाता है, भागता फिरता है कौम से, ऐसा लगता है कि कैसे मुंह दिखाएंगे, सोचता है कि रुसवाई के साथ बच्ची को बाकी रखें या फिर उसको दफन कर दें। तो अपने लिए बेटी कबूल नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटी मुतय्यन करते हैं। ये कैसी नादानी करते हैं, कैसा फ़ैसला सुनाते हैं। तो ये तो मुशरिकीन का ये एक अमल था, लेकिन आज के मुआशरे में एक और अमल है कि सूरत हाल वाक़ईतन ऐसी ही देखने को मिलती है। जब किसी घराने में बेटी पैदा होती है तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत और रहमत की कदरदानी होनी चाहिए, ना कदरी नहीं। मुसलमान होकर भी अगर किसी के पास अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत आती है, बेटी पैदा होती है, और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की इस रहमत की नाकदरी करता है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, अल्लाह तबारक व तआला के इक़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को सही समझ अता करे, हमें इबरत पकड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी नेमतों का जिक्र किया है। इंसान की बेहैसियती जो है, इंसान जो बेहैसियत है, उस बेहैसियत होने को अल्लाह तबारक व तआला ने बावर कराया है कि जब तुम अपनी माँओं के पेटों में थे क्या हैसियत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें आरास्ता किया, पैरास्ता किया, इंसान बनाकर तुम्हें क़ुव्वतों से नवाजा, बज़ाब्ता सीधा किया, सारी सहूलतें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मुहैया कर दी, चौपाइयों से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सहूलतें पैदा कर दी। फिर भी तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते, कुफ़रान नेमत के शिकार हो, तो तुम्हें अपना जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले शिर्क का अंजाम बयान किया है कि जो लोग तौहीद के रास्ते पे नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी और की गदाई, किसी और की के आगे जाकर के झुकते हैं, किसी और से मांगते हैं, किसी और को पुकारते हैं, तो ऐसे लोगों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फिर बड़ी बड़ी नसीहत की है। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल करो, एहसान करो, रिश्तेदारों को नवाजो। अल्लाह तबारक व तआला रोकता है हम इंसानों को बेहयाई से, नाशाइस्ता हरकतों से, जुल्म व ज़्यादती से अल्लाह तबारक व तआला रोकता है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है कि हम अहद पूरा करें, कस्मों को पुख्तगी के बाद न तोड़ें और कस्मों को दगाबाजी का ज़रिया न बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि याद रखो तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह के पास जो चीज़ें हैं वो बाकी रहने वाली हैं। याद रखना कि जो कोई भी नेकी करेगा उसे नेकी का बदला मिलेगा। मर्द या औरत की कोई तफरीक नहीं, मर्द हो या औरत नेकी करेंगे तो नेकी का बदला ज़रूर मिलेगा। अल्लाह तबारक तआला ने फिर एक गांव का जिक्र किया है कि वो ईमान वाले थे, उस गांव के लोग, तो अल्लाह तबारक तआला की नेमतें और बरकतें उन पे नाजिल हो रही थी। अल्लाह तबारक तआला उन्हें नवाज रहा था, रिज़्क़ के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कुफ़रान नेमत से काम लिया, अल्लाह तबारक तआला की राह से अलग हो गए, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको भूख और खौफ में मुब्तला कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला दरअसल हमें यह आगाह कर रहा है कि अगर हम ईमान के रास्ते पे रहें, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की शुक्रगुजारी करते रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतों के दरवाज़े खोले रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हलाल खाने और हराम से बचने की ताकीद की है, और साथ ही एक बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह की है कि हलाल और हराम का अपनी तरफ से हलाल और हराम का फ़ैसला न करो। किसी चीज़ को हलाल कर लो, किसी चीज़ को हराम कर लो, ये मत करो। वही हलाल है जो अल्लाह ने हलाल किया है, वही हराम है जो अल्लाह ने हराम किया है, और उसकी पैरवी करना, उसको मानना दरअसल हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद
अपनी तरफ बुलाने की दावत दी है और सलीक़ा सिखाया है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। हमें हिकमत के साथ, बेहतर नसीहत के साथ लोगों से अल्लाह तबारक व तआला के लिए बात करनी है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, लोगों को हकीकत की तरफ बुलानी है। दावत का ये काम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है और इस मामले में हिकमत को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया है कि सब्र और एहसान के ज़रिए ही दरअसल हम ये ज़िम्मेदारी ठीक से अदा कर सकते हैं। जब दावत की राह में आगे बढ़ेंगे तो सब्र का मरहला आएगा, चूँकि आजमाइशें भी आएंगी, और जब एहसान करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करेगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह तबारक व तआला तक़वा वालों के साथ है, तक़वा अपनाने वालों के साथ है, और जो एहसान करने वाले हैं, दुरुस्त तरीक़े से नेकियां करने वाले हैं इखलास के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन हिदायतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों की राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराई की राहों से बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।